ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है, जिसके लिए गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवन। तो वो ऊंचे से ऊंचा भगवन, उसका सब कुछ ऊंचा है। नाम भी, धाम भी, कर्तव्य भी, पाठ भी, सबसे ऊंचा है। तो आज की मुरली है, कैसे वो ऊंचे से ऊंचा है और ऊंचे से ऊंचा ज्ञान देता है। इस ज्ञान की क्या विशेषता है कि परम आत्मा आत्माओं को ज्ञान देते हैं। दुनिया में भी कई कहते हैं हम तो ज्ञान ही देते हैं, लेकिन परम आत्मा आत्माओं को ज्ञान दे, ये केवल यहाँ ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं, और उसी को कहेंगे सत्य ज्ञान। बाकी तो ज्ञान जो भी दुनिया में देते हैं उसको उस हिसाब से सत्य तो नहीं कहेंगे, बाबा ने कहा है। क्यों? क्योंकि जितने मुख उतनी बातें, हर एक अपने अपने ढंग से सुनाता है, चाहे आत्मा की बात, चाहे परमात्मा की बात, चाहे सृष्टि चक्र की बात, सब अपने अपने हिसाब से सुनाते हैं। लेकिन बाबा ही आकर के एक्यूरेट ज्ञान देता है। तो ऊंचे से ऊंचा बाप, वो ऊंचे से ऊंची हस्ती, कल भी बाबा ने कहा हस्ती, फिर ऊंचे से ऊंचे मनुष्य में प्रवेश करता है। प्रजापिता ब्रह्मा, ऊंचे से ऊंचा मनुष्य, प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता। और यही ऊंचे से ऊंचा प्रजापिता जो ऊंचे से ऊंचा देवता था, श्री कृष्ण, उसी के तन में प्रवेश करते हैं। तो आज की सारी मुरली में कितनी बार बाबा ने ऊंचे से ऊंचा ये शब्द कहा है। तो नशा चढ़ जाना चाहिए। हम किसके महावाक्य सुनते हैं? उस ऊंचे से ऊंचे भगवान की। तो आज 3 तारीख है, 3 फरवरी 2022। मीठे बच्चे, सदा इसी रुहाब में रहो। रुहाब नशा, सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसका भी रुहाब चाहिए। बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है, डरना नहीं है। कई तो डरते ना, सब मर जाएंगे, क्या होगा। या तो बाबा कहते नशा चढ़ाओ, हम सबको वापस जाना है, बाबा आया है लेने लिए। तो मीठे बच्चे, सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। प्रश्न है, आज 2 प्रश्न हैं, दोनों ही मुख्य पॉइंट से आज की मुरली की। तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? बाबा तो ऊंचे से ऊंचा है, पर जब हमें ज्ञान देते हैं तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पुण्य करना भी सिखाते हैं। तो कौन सा है सबसे बड़ा पुण्य जो बाबा हमें सिखाते हैं? हाँ, उत्तर है अपना सब कुछ बाबा के आगे समर्पण कर देना। थोड़ा बहुत कुछ देते हैं, दान करते हैं, वो तो अलग चीज़ है।
लेकिन भगवान के आगे सब कुछ समर्पण कर देना, ये है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। सब कुछ सरेंडर माना। हाँ, बाबा कॉन्ट्रास्ट करते हैं, दुनिया में भी कहते हैं काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को, मोह को, अलग अलग कहते हैं। पर यहाँ तो बाबा कहते हैं सब विकारों को एक साथ छोड़ना है। देह से देह के सब संबंधों को भूलना है। ये तो सबसे बड़ा समर्पण है। तो बाबा कहते हैं अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, ये है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। सरेंडर का मतलब ये नहीं सब बाबा को देखकर यहीं बैठ जाओ, ऐसी बात नहीं है। रहना भी घर में, लेकिन पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। प्रश्न दूसरा भी है, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? भगवान को कैसे सरेंडर करना होता है ये तो लोग समझते ही नहीं, परंतु एक और बात, नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। वो कौन सी बात है? उत्तर, शिव बाबा जो निराकार है उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। हाँ, शिव बाबा सबसे बड़े से बड़ी आसामी है, ऊंचे से ऊंचा है, तो बड़े से बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। शिव बाबा का सबसे ऊंचा पाठ है। ये नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है, क्योंकि वो क्या समझते हैं भगवान ही सब कुछ करता है, या तो कहेंगे भगवान तो कुछ नहीं करता। लेकिन भगवान का पाठ ऊंचे से ऊंचा है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है वो खुद ही आकर बताता है। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार हैं। उनको ही बैठ समझाते हैं। यह युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। निराकार बाप निराकार आत्माओं को ज्ञान देवे और हम सब अपने को निराकार आत्मा समझकर निराकार बाप से सुने। बाबा कहते ये युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। तो बाप बैठ समझाते हैं भगवान किसके साथ बात करते हैं। हम बच्चे तो हैं लेकिन आत्माओं के साथ बात करते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्यों से बात करते, देह को ही देखते हैं, और यहाँ परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं भगवान किसके साथ बात करते हैं, अपने बच्चे आत्माओं के साथ। और बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा से सुन रहे हैं। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ सुन न सके, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही ये सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं, जितने भी सत्संग आदि होते हैं, जो भी एक दो को सुनाते हैं, बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं, हाँ, वो मनुष्यों को सुनाते हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। तो यहाँ बाप हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे
उन सब को अब साथ ले जाना है। जो कुछ भी मनुष्यों ने कहा वो अभी सब पूरा हुआ, अब सबको साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ है। जो सारी भारतवासियों की ही बात है, मुख्य तो भारतवासी है, सबको साथ ले जाना है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पाठ बजाया है, तुम ही सतयुग में सो देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो, फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? जिनको देवता बनना है उनको ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया तो पढ़ेगी नहीं, क्योंकि सारी दुनिया तो देवता बनेगी नहीं, तो उनको ही पढ़ाते जो देवता बनने हैं। गीता भी भारत की ही है, हर एक का अपना अपना पुस्तक है, सब धर्मों का अपना अपना पुस्तक है। और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वो सब मनुष्य हैं, उनको अपना अपना शरीर है। ये है सभी आत्माओं का निराकार फादर, सबसे अलग, सबसे न्यारा निराकार फादर, जो नॉलेजफुल है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है, सारी दुनिया को नहीं पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को ही पढ़ाना है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे, जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी, फिर पूरी स्थापना हो जाएगी जब देवी देवता धर्म की, तो फिर और सब मठ पंथ सब विनाश को पाएंगे। अभी देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हुई नहीं है, इसीलिए विनाश भी रुका हुआ है, परंतु विनाश तब शुरू होगा जब देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो फिर और सब मठ पंथ विनाश हो जाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, आकर सबको वापस ले जाते हैं। इतना बड़ा पाठ है भगवान का, सब आत्माओं को वापस ले जाना। पहले आकर के ज्ञान देते हैं। किन आत्माओं को ज्ञान मिलता है? जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, वही सुनेगी, वही ज्ञान लेगी। सब तो सुनेंगे भी नहीं, लेंगे भी नहीं, भले अंत में पश्चाताप करे या जो भी करे, पर सुनेंगे तो नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, आकर सबको वापस ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं जो सहज राजयोग हम कल्प पहले भी सीखे थे, वो अब सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। धमकियां तो दे ही रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए पता थोड़ी चलेगा, एक बटन ही दबाना है उनको और क्या करना है। विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। गाते भी हैं, गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा, ऐसे भी कहते हैं। हाँ, वो आएगा, कल की अवतार भी कहते वो आएगा, परंतु वो क्या करेगा? तो ये तो बाबा कहते भगवान स्वयं आएगा और सबको वापस ले जाएगा दुख से लिबरेट कर। ये जो ब्रह्मा है उसमें परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितना बड़े से बड़ी आसामी हो गई। शिव बाबा सबसे बड़े से बड़ी आसामी है जो इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते, तो ये भी कोई कम नहीं है, ब्रह्मा भी कोई कम नहीं है। तो तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है,
हाँ, नशे में रहना है कि हमको बाप लेने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो, उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। शिव बाबा ये भी ऊंचे से ऊंची ब्रह्मा बाबा हस्ती है, वो ऊंचे से ऊंची हस्ती इनमें प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं उस नज़र से बहुत कम देखते हैं, उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिमान है, दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं, दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। शिव बाबा का भी उतना ही रिगार्ड, तो ब्रह्मा का भी उतना ही रिगार्ड। कितने ऊंचे से ऊंची हस्ती को अपने में समाया। जैसे हम गुलजार दादी के लिए कहते हैं ना, बाप दादा को समाया, इतना समय तो कितनी ऊंची हो गई दादी गुलजार की भी आत्मा। तो ब्रह्मा बाबा की कितनी ऊंची आत्मा, जिसने शिव बाबा को अपने रथ में समाया। तो बाबा कहते हैं इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो वो याद रहना मुश्किल है। बाबा के सामने हो, बाबा से मुरली सुनते हो तो रिगार्ड रहता है, फिर बाबा की याद भी रहती है, फिर बाहर गए तो फिर बाबा कहते इतना याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े। परंतु बाबा साधारण होने कारण, ब्रह्मा बाबा तो साधारण ही थे, कोई वेशभूषा तो कोई वो बड़ी उस रूप में तो नहीं थे। तो बाबा कहते हैं परंतु बाबा साधारण होने कारण वो रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी हैं, हाँ, तो फिर शिव बाबा का भी रिगार्ड कम हो जाता है, क्योंकि इनको मनुष्य रूप में देखते हैं, परंतु ये भी इतने ऊंचे से ऊंची हस्ती है। तो बाबा कहते हैं समझते भी हैं कि बाबा कालों का काल है, शिव बाबा कालों का काल है। ये शिव बाबा जिसको तुम फिर बाप दादा कहते हो, ये सबको साथ ले जाएगा। आज बाबा ने कहा है ब्रह्मा को भी ये नशा है, शिव बाबा के साथ तो मैं जाऊंगा, दोनों जैसे कंबाइंड रूप में हैं, लेकिन मैं भी अपने बच्चों को साथ ले जाऊंगा। हाँ, ये भी ब्रह्मा बाबा को नशा है। तो बाबा कहते हैं बाबा को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है, जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज है ये कोई और बता न सके। कहते हैं लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की होती है। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम। आप लोगों को मालूम हो ना कि जो भी हमारा पुराना लिटरेचर है, एकदम पुराना, उसमें ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा ये नहीं लिखा है, ज्योतिर्लिंगम लिखा है। हिस्ट्री हॉल में आप जाएंगे, वहाँ जो बड़े चित्र हैं, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, उसमें जो लिखत है उसमें लिखा है ज्योतिर्लिंगम शिव भगवानोवाच। ज्योतिर्लिंगम ये तो बाद में मुझे लगता है 63 में जाकर के शिव बाबा ने ये परिवर्तन किया ज्योतिर्बिंदु, नहीं तो ज्योतिर्लिंगम ही लिखते थे। क्योंकि बाबा कहते अगर एकदम शुरू से ज्योतिर्बिंदु कहे तो लोग समझेंगे नहीं, ज्योतिर्लिंगम को तो सब समझते हैं। तो बाबा कहते हैं हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं, ये तो स्टार मिसल है, इनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे। सितारा है जैसे आत्मा और परमात्मा, तो वंडर खाएंगे कि कितना वो ताकतवान, वो इतना ताकतवान इसमें प्रवेश होता है, तो ये कितना ताकतवान होगा जो इसमें प्रवेश होता है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं।
ये आत्मा भी कोई कम ताकतवान थोड़ी होगी। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो शिव बाबा तो बड़ा आसामी है ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं है। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे ते ऊंचा पाठ है, जैसे शिव बाबा का पाठ सबसे ऊंचे से ऊंचा है। कैसे? जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पाठ मिलता है ना, कोई भी खेल होता है या कोई कहानी है, उसमें सबसे ऊंचा पाठ तो राजा रानी का होता है। ये भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे ये भी जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है। वो जो घोड़ा गाड़ी उसकी तो क्या वैल्यू है, घोड़े गाड़ी तो बहुत होते हैं, लेकिन रथ जिसमें भगवान आते हैं उस रथ का कितना बाबा कहते हैं बड़ा अर्थ है। तो बाबा कहते शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया। रथ का अर्थ कितना बड़ा है, किस रथ में आते हैं भगवान। ये है उनका रथ ब्रह्मातन। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। ये ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। जिस प्रकार शिव बाबा में सुनाते उस रूप से, उस प्रकार से किसी भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है, ये बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। वो इस तन में बैठे हैं। इनको तो तुम दादा कहते थे। लौकिक में भी बाबा को दादा लेखराज, तो दादा लखीराज बाबू, तो दादा माना बड़ा भाई। सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं, बंगालियों में भी बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो ऐसे है, तो इसीलिए पहले से ही बाबा को दादा कहते थे। इनको तो तुम दादा कहते थे। अब ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं तो ये बाप दादा कंबाइंड हो गए। तुम बाप दादा कह बुलाते हो, पहले बाप फिर दादा। फिर ये तुम्हारी माँ भी है, ब्रह्मा हमारी माँ भी है। ये गुह्य बातें समझाते हैं। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। सबसे बड़ी नदी अगर है तो ब्रह्मपुत्रा नदी। ये सागर नहीं है, ब्रह्मा बाबा सागर नहीं है, सागर तो शिव बाबा है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये सागर नहीं है। बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है उसके बाद सरस्वती। सरस्वती अभी तो लुप्त पता कहते हैं, अंदर बह रही है कहाँ सरस्वती। ये गुप्त बातें समझाती, ये गुह्य बातें समझाते हैं। हाँ, तो ये तुम्हारी माँ भी है, ये गुह्य बातें समझाते हैं। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, ये सागर नहीं है। बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर वो चित्र बना दिया है। ब्रह्मपुत्रा कहते, पर ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली?
कहाँ से निकली ये ब्रह्मपुत्रा? ये उन्हों को क्या पता असली ब्रह्मपुत्रा कौन है। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है। सिंध सरस्वती कहते थे, सिंधु नदी, तो वो सरस्वती उसको भी कहते होंगे, तो सिंध सरस्वती का भी नाम है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता है कि शरीर ही पतित बनता है, शरीर ही पावन बनता है, नहीं। आत्मा पावन है तो शरीर पावन मिलता है, आत्मा पतित है तो शरीर पतित मिलता है। तो बाबा कहते हैं शरीर के लिए नहीं कहा जाता है, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्राय सभी पतित हैं, शरीर तो किसका भी पवित्र नहीं है, सभी पाप आत्मा ही हैं। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा कौन बनते हैं? बाबा कहते हैं तुम बनते हो सबसे जास्ती पुण्य आत्मा। कैसे बनते हो? सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो, सबसे बड़ा पुण्य का काम करते हो। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी कराते हैं सरेंडर। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो। यहाँ तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। भक्ति मार्ग में भी सरेंडर कराते हैं, वो कहते हैं स्वाहा करो, स्वाहा करो। तो कोई चीज स्वाहा करो, अब जो चीज अच्छी नहीं लगती ना वही स्वाहा करते। बैंगन स्वाहा, फलानी चीज स्वाहा, फलानी बैंगन नहीं खाऊंगा, वो पहले से ही नहीं खाता होगा तो स्वाहा करते हुए वैसे ही पसंद नहीं है बैंगन। अच्छा सिगरेट स्वाहा, ये स्वाहा, जबकि पीता ही नहीं था तो भी स्वाहा। भाई जो चीज नहीं करेंगे पर वो करते ही नहीं है तो वो स्वाहा किया, कौन सी बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं तो लोभ को सरेंडर करो, ये चीज सरेंडर कराओ, कराते हैं। फलानी चीज छोड़ो। यहाँ तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। बाबा फिर एवजा देते हैं, इसका रिटर्न जबरदस्त देते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, अब श्रीमत मिली कि बस बाबा का समझो, मेरा को तेरा में परिवर्तन करो, तो बाबा कहते हैं ये जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है, पद मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने, सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा। तो शिव बाबा सारा दिन तो ब्रह्मा तन में नहीं होते थे ना, शिव बाबा को तो और भी कई काम होते थे। शिव सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा। सेकंड की बात है, शिव बाबा को आने में कितनी देर लगेगी और जाने में भी कितनी देर लगेगी, सेकंड की बात है। तुम याद करो और आ जाएगा शिव बाबा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ हैं, परंतु ये खुद ही भूल जाते हैं। सदैव शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में हो तो ब्रह्मा बाबा भूले थोड़ी, वो तो सदैव उसको याद करता रहे, पर ब्रह्मा बाबा भी भूल जाते हैं। तो इसका मतलब सदैव नहीं है शिव बाबा ब्रह्मा तन में। तो बाबा कहते हैं है सेकंड की बात, बाबा शिव बाबा को आना और जाना देर नहीं लगती, लेकिन सदैव नहीं होते, क्योंकि शिव बाबा भी सदैव हो तो ब्रह्मा बाबा भूले ही नहीं। तो बाबा कहते हैं परंतु ये खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं मैं तो सबको लेने आया हूँ। तो विवेक भी कहता है कि विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, कितनी आदमशुमारी हो गई है, बहुत मनुष्य हो गए हैं। विनाश की भी खूब तैयारियां हो रही है, ये भी तुम ही जानते हो, तुम ही जानते हो। बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानते हैं। विनाश होगा वो समझे सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर बाबा कहते सब कुछ खत्म तो होना नहीं है, फिर सतयुग आना है। तो बाबा कहते हैं विनाश होगा परंतु उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी शिव बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं,
सब मददगार है शिव बाबा के साथ सर्विस में, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं। अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है, जैसे वो कहते हैं चाहे शास्त्र पढ़ने से भी रास्ता मिलता है भगवान का, तो बाबा कहते हैं अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए। कितने पहुंच गए होंगे फिर तो, शास्त्र ही जो पढ़ते रहे हैं वो तो पहुंच गए होंगे। हाँ, तो पहुंच जाना चाहिए। परंतु बाप कहते हैं वापस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। एक बार बाबा की मुरली में आया था, मैं तो सदा ही परम धाम में रहता हूँ, मेरे पास कोई आया ही नहीं, कैसे कहते हो वो पार निर्वाण गया या परम धाम गया? हाँ, कैसे कहते हो? तो देखो हम क्या वो कहेंगे, भाई ज्योति जो समाया, पार निर्वाण गया, परम धाम में गया, ऐसे भी कहते हैं। और शिव बाबा कहते हैं मैं तो वही हूँ सदा, कोई नहीं आया। होता है ना, कोई अपने घर में बैठा हो और दूसरा कहे कि वो व्यक्ति आपके पास आया था, कहेगा मैं तो यही हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, तो आया ही नहीं, ऐसे कैसे कहते हो कि वो यहाँ आया? तो देखो बाबा भी कहते हैं अगर हाँ तो पहुंच जानी चाहिए, परंतु बाप कहते हैं वापस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। कई समझते हैं नई दुनिया फिर नई सिर उत्पन्न होगी, सब प्रलय हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर नए सिर होगा। अनेक दुनिया में मतांतर है। हाँ, बहुत मतांतर है दुनिया में। बाप कहते हैं ये सब असत्य है, सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत श्री अकाल मूर्त, सभी आत्माएं अकाल मूर्त है, तो सत श्री अकाल एक ही है, बाकी सब है असत्य अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है, सत्य सत्य ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वो सब झूठ। बाकी बातें तो ठीक है भाई, जो दुनिया की बातें ठीक है, सत्य आम है तो आम है, ये थोड़ी कहेंगे ये आम नहीं है ये तो केला है, वो तो ठीक है, वो तो सत्य बोलते हैं। लेकिन ज्ञान की बातों के लिए सत्य असत्य की बात है। तो ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वो सब झूठ। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर के देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि ये ड्रामा पूरा होता है, अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है, अंतिम दृश्य होते हैं, तो एक्टर्स समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे, हम सब एक्टर्स हैं, तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है। पूरा ड्रामा का ज्ञान होना चाहिए कि बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले ही जाएगा, परंतु कब ले जाएगा ये नहीं बताते। शिव बाबा से कई बार पूछते बाबा विनाश की डेट बताओ, तो बाबा तो डेट बताते नहीं हैं, परंतु कब ले जाएगा ये नहीं बताते हैं शिव बाबा। क्यों? क्योंकि ड्रामा है ना, लास्ट सीन का इंतजार करो ना, क्यों पूछते हो कब होगा? क्योंकि ड्रामा है ना, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा, अचानक। इसलिए ये याद करो शब्द अचानक, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। तो जितना हो सके औरों को भी ये समझानी देनी है। वो इतना नहीं समझते कि ये राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं, तब तो कहते हैं ना। अब हम कहते हैं तो जरूर हम राइट कहते होंगे, भगवान कहते जरूर राइट कहता होगा, वो नहीं समझते हैं। तुम बच्चों को समझाना है, हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा लो। तीर उन्हों को लगेगा, किनको तीर लगेगा इस ज्ञान का? जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है, ये घड़ी घड़ी याद करो। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटा सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटे तक ये याद की यात्रा बढ़ानी है।
8 घंटा याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तब ही पूरा वर्षा लेंगे। सब तो नहीं कर सकेंगे, भल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हो, परंतु बाबा कहते फिर थक जाते, जोर से करते हैं फिर थक जाते, मंजिल बड़ी भारी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है, जैसे शिव बाबा को ख्याल आता है ना कि मुझे सभी आत्माओं को ले जाना है, तो कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है। अभी तो और भी बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ख्याल आता होगा, सूक्ष्म वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे कब तैयार होंगे जो साथ में उनको ले जाएं। तो बस अब तो सबको वापस ले जाना है, ब्रह्मा को भी ख्याल आता है। बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं, शिव बाबा के संस्कार ब्रह्मा में भरते रहते हैं। शिव बाबा को जैसे ख्याल है सबको ले जाना, इनको भी ये ख्याल आता है सबको ले जाना है। तो बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं। ये भी पुरुषार्थी है, अभी तो नहीं कहेंगे ना पुरुषार्थी है, अभी तो संपन्न हो गए, पर ये तो बाबा की मुरली तब चली जब बाबा पुरुषार्थी थे। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर ये भी कोई याद करे ना सबको वापस घर जाना है, तो इनको कहा जाता है मन मना भव। हमारी दीदी का तो यही स्लोगन था, यही कहती थी। जो भी दीदी के पास आता था, बड़ी दीदी के पास, कि कुछ यहाँ की बात बना, कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी दीदी को बताता था, दीदी कहती थी छोड़ो ना, अभी घर जाना है, छोड़ो ना, ऐसे कहती थी जैसे इन सब बातों में क्यों जाते हो, अभी छोड़ो, घर जाना है। तो इसको कहा जाता है मन मना भाव। ये भी मन मना भाव है, घर जाना है। तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो, सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है, घड़ी घड़ी याद करते रहो अब वापस जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया है। हाँ, है क्या किसी को डर? मरने का डर हो तो हाथ उठाओ। हाँ, कई कहते बाबा हम तो मरे हुए ही पड़े हैं, क्या हाथ उठाए? हाँ, डर तो छोड़ो, मरे ही पड़े। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया, मरने से कब हिचकना नहीं है। देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए, प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं। जो ध्यानी होते हैं, ध्यान में जाने वाले, उनकी सेवा प्रदर्शनी में नहीं है, वहां तो ज्ञानी तो आत्मा चाहिए समझाने वाले। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगते हैं। कौन प्रिय है भगवान को? ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मम्मा की भी एक छोटी सी मुरली है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है, ना डरना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परम आत्मा हैं, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ।
हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। अब हीरो पाठधारी को तो हर वक्त कितना सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि मेरा हीरो पाठ है, तो अलबेले नहीं रह सकते हम। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन: अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। कैसे होगी सेवा में वृद्धि? अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। निरंतर किसको कहेंगे? अंतर जरा भी नहीं। तो निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो, परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर न हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन न पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। निरंतर कहो, सदा कहो, अटूट कहो, अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, पहले प्रतिज्ञा लेते हैं फिर प्रतिज्ञा करते हैं। तो परमात्मा क्या प्रतिज्ञा करते हैं? अगर मुझे निरंतर याद करोगे, हाँ प्रतिज्ञा लेते हैं कि निरंतर याद करो, तो अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूंगा। तो परमात्मा की प्रतिज्ञा स्वीकार तब करें जब पहले हम प्रतिज्ञा करें बाबा को। अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूंगा। तो मामा कहे, तो ये ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं। अब देखो बाबा, हम मम्मा ने दो बातें कही है। एक है विकर्म कैसे दग्ध होते हैं, एक तो योग अग्नि में, ज्ञान अग्नि में विकर्म दग्ध होते हैं। फिर दूसरा, ये बाप धर्मराज भी है, जब वो सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकते हैं तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। अब धर्मराजपुरी में तो सजाओं द्वारा विकर्म विनाश होंगे, तो एक तरीका तो ये है, लेकिन यही तरीका थोड़ी होगा। पहले तो प्यार का तरीका है ना। वो प्यार का तरीका कौन सा है? मुझे याद करो, शिव बाबा कहते हैं ये प्यार का तरीका। माँ को भी बच्चे को कुछ करवाना होगा तो पहले प्यार से ही कहेगी, अब नहीं मानेगा तब सजा देगी। तो मम्मा कहती है ये बाप धर्मराज भी है, जब वो सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं उन्हों को फिर ये फरमान देते हैं, हे बच्चे मन मना भव। ये प्यार का तरीका है विकर्म विनाश करने का। निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्मा जीत बनेंगे, धर्मराज के दंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के दो तरीके हैं। मम्मा कहती है, एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका। कई बार ये जब हमारे पास पुलिस वाले आते हैं तो कई कहते हैं बहन जी ये चोरों को हम पकड़ते हैं ना तो वो कभी भी हाँ नहीं करते हमने चोरी किया। पहले उनको प्यार से पूछते सच बताओ तुमने चोरी की है, तो फिर जब कहते हैं नहीं किए तो उनको मारना पड़ता है। मारते तब कहते हैं हाँ हमने चोरी की है, प्यार से पूछो तो नहीं कहेंगे, तो जब मारना पड़ता है फिर कहेंगे चोरी की है। तो कई बार पुलिस वाले हमसे पूछते हैं, आते हैं ज्ञान में तो चलते हैं कहीं कि हम क्या करें, उनको मारें। बाबा तो कहते क्रोध मत करो, पर क्रोध तो करना पड़ता, नहीं तो वो मानेंगे नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो बाबा भी कहते हैं और बाबा माताओं को भी कहते हैं आँख दिखाओ,
हाँ ज़रूर, परंतु अब आपकी ड्यूटी है तो नहीं मारोगे तो आपको निकाल देंगे ड्यूटी से, लेकिन एक निमित्त बन करके अपना पार्ट बजाओ। तो बाबा कहते हैं दूसरा है योग लगाने से, एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी भोग तो लगेगा, लेकिन मैं भट्ठी वालों को जल्दी से आज का प्रोग्राम सुना देती हूँ। आज का स्वमान है, मैं निरंतर योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं निरंतर योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आज का क्लास 10:30 से 11:30 का डॉक्टर निर्मला दीदी कराएंगे। उनका विषय है निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ, और उसके पहले 10 से 10:30 योग, फिर 11:30 ब्रेक, और फिर दोपहर 12 से 1 तक इंदिरा बहन आपका क्लास कराएगी 3 पैर पृथ्वी, और फिर शाम को 5 से 6 योग, फिर 6 से 7:30 तक सूर्य भाई क्लास कराएंगे और योग भी कराएंगे। उड़ने और उड़ाने की कला, ये है उनका विषय, और 7:30 से 8 तक अनुभव की लेन देन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है और हम सब मिल कर के बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद सभी भाई बहनों को अमृत, भोग का अमृत टोली डिपार्टमेंट के पास मिलता है। ये भी आप सबके ध्यान पर रहे। यहाँ से भोग के संदेश के बाद अमृत के लिए टोली डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। और भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें आज शाम को 5 से 6 के बीच में अपने सेंटर के लिए टोली डिपार्टमेंट से ले लेंगे। भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें आज शाम को 5 से 6 टोली डिपार्टमेंट से अपने सेंटर के लिए टोली लेंगे। ओम शांति।
जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार नीले तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज वतन का नज़ारा कुछ सुंदर अलग प्रकार से दिखाई दे रहा था। एक तरफ देखा कि भिन्न भिन्न स्टार्स की विजय माला थी। ऐसी विजय माला के अंदर बहुत सुंदर सुंदर स्टार्स चमक रहे थे। दूसरी तरफ अर्थ चंद्रमा के रूप में स्टार्स की माला बनी हुई थी। और तीसरी तरफ ऐसे जैसे गुलदस्ता होता है ना, तो उस गुलदस्ते के ऊपर ऐसे झुंड था स्टार्स का, वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसकी लाइट से चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन, और वातावरण के अंदर इतनी शांति, प्रेम और बहुत सुंदर वातावरण था। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने आते ही नज़दीक कहा कि बच्ची क्या देख रही हो। मैंने कहा कि बाबा आज तो ये बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा बाप हर समय अपने बच्चों की विशेषताएं और उनके परफेक्शन, संपन्न स्टेज को देख करके बाप भी खुश होते हैं। और बच्चे लास्ट में किस स्वरूप में चमकते हुए सितारे होंगे, आज बाप ने वतन में सबको इमर्ज करके वैसा ही दृश्य बाप दिखा रहे हैं। तो कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि कुछ स्टार्स उस विजय माला से, अर्थ चंद्रमा की माला से, गुलदस्ते से निकल करके वो नीचे की ओर आने लगते हैं। और कुछ स्टार्स की तो एक बहुत सुंदर जैसे लाइन कही या पूंछ कहे, किसी की 2 और किसी की 3, ऐसे करके वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो वो जो लाइन थी लाइट की, किसी की गोल गोल हो रही है और किसी की ऐसी उस लाइन के अंदर 1, 2, 3, 4 बनती जा रही थी। और किसी का बहुत सुंदर ऐसे सर्कल में घूमते ही जा रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखा बच्ची, बाप बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं और बच्चे भी अभी क्या करते हैं। बाबा ने कहा, अभी भी बच्चों ने कई प्रकार के बंधनों में अपने आप को बांधते जा रहे हैं। बाबा ने कहा, पहला प्रकार का जो बंधन था वो था स्वयं का स्वयं से बनाया हुआ। उसमें मैंपन, मेरापन और मेरी विशेषताएं, मैं जो करता हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं ही हूँ। तो वो बंधन जैसे बाप उसको विजय माला में ले जाते हैं, तो वो बंधन ना चाहते हुए भी उसको ऊपर से नीचे की ओर ले आता है।
फिर दूसरा बाबा ने कहा, कई बच्चों को अपने कई जन्मों का विकर्मों का हिसाब किताब है और उस हिसाब किताब के ख़त्म करने की बजाय उसकी चिंता और उस हिसाब किताब में भी कई प्रकार के और बंधनों को जमा करते जाते हैं। तो वो क्या दिखाया, जैसे कि ना एक पेड़ के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां एक हरी बड़ी दिखाई देती हैं, तो ऐसे पत्तियां और कुछ छोटी छोटी सूखी सूखी लकड़ियां थी। तो वो सूखी सूखी जो लकड़ियां थी वो लकड़ियां दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, एक तो हिसाब किताब, दूसरा चिंता संकल्प, और हिसाब किताब में भी कई बंधन ऐसे हैं जो सूखी लकड़ियों की तरह से उनको और भी कांटों की तरह अनुभव कराते जाते हैं। फिर तीसरा बाबा ने बताया कि तीसरा जो है माया का ऐसा स्वरूप है, वर्तमान समय चारों तरफ माया भिन्न भिन्न रूप से अपना रूप दिखा रही है। वो उस रूप में कभी वो ऐसे माया अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जैसे पेड़ के ऊपर हरी हरी पत्तियां होती हैं, सुंदर सुंदर होती हैं, तो बाबा ने कहा उस आकर्षित रूप में वो पहले आकर्षित हो जाते उस सुंदरता की ओर। फिर वो ऐसे घूम रहे थे, वो ऐसे जो जैसे सर्कल घूमता है ना, तो उस सर्कल में जोर जोर से घूम रहे थे। एक तरफ उनको अच्छा लग रहा था, दूसरी तरफ एकदम उसको ऐसा भयानक रूप दिखाई दिया। तो कहते ये क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा इस समय माया कई प्रकार के रूप से बच्चों को अपनी ओर खींच रही है। एक तो कभी कभी बाप में निश्चय टूटता है, कभी अपने में निश्चय टूटता है, कभी उनके अंदर हिम्मत हार जाती है, कभी वो बाहरी सीन को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और भविष्य के लिए चिंता करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार बच्चों को अपने को हर तरह से हल्का करना है और ये जो बंधन आ रहे हैं इन बंधन की चिंता ना करके बाप हमारा साथी है और बाप ने ही हमें चुना है। फिर बाबा ने कहा भविष्य दुनिया और घर को सामने रखेंगे कि भविष्य दुनिया में हम जा रहे हैं और उससे पहले हमको संपन्न और पवित्र बन करके अपने घर जाना है। तो इस स्मृति से ये कलयुगी दुनिया की जो बंधन है, बहुत बच्चे हैं जो खुद ही अपने बंधन आपे ही बना रहे हैं, मैंपन के और अहम भाव के। ये बंधन जो है इतने सूक्ष्म हैं जो उनको घुमा भी रहे हैं और उनकी स्थिति को ऊपर नीचे करते हैं। तो बाबा ने कहा समय ऐसा आ रहा है इन बंधनों से छूटना है, नहीं तो ये बंधन अपनी तरफ फिर खींचेंगे, तो उड़ना चाहेंगे तो फिर भी खींचते रहेंगे। तो बाबा ने कहा एक तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहें, घर को याद रखें, बाप ने ही चुना है और भविष्य दुनिया में हम जा रहे हैं जिसके लिए हम प्रसारित कर रहे हैं, तो हल्कापन भी होगा और इस दुनिया के बंधनों से अपने को मुक्त कर सकेंगे। फिर बाबा ने फिर से वही दृश्य दिखाया, बाबा बीच में खड़े हैं, चारों ही तरफ वो स्टार्स थे, चारों ही तरफ स्टार्स बाबा के सामने हैं। बाबा उनको दृष्टि दे रहे हैं। जैसे वो दृष्टि देते थे तो वो स्टार्स जो है इतने सुंदर चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा जब बाप को सामने रखते हैं तो बच्चे हर प्रकार की शक्तियाँ और हर प्रकार के अंदर की विशेषताओं की संपन्नता की अनुभूति करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी संपन्न बनने का समय है
और बाप तो बच्चों को हर समय सहयोग दे ही रहे हैं और बच्चों का काम है लेना। फिर बाबा बच्चों को वरदान भी दे रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। बाबा ने भोग स्वीकार करते हुए बाबा ने कहा, बाप के घर में बच्चे आते हैं तो बाप भी बच्चों को हर प्रकार से भरपूर भी करते हैं और बच्चे वरदानों से अपनी झोली भर कर के अनुभव कर रहे हैं। बाप भी बच्चों के इस प्रकार के पुरुषार्थ को देख कर के बाबा भी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं और आगे बढ़ते रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।